उत्तर। और मुरली का सार है महीनता ही महानता है। एक सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, परियां बन जाएंगे हम, बाबा ने हमें परियां बनाया है इंद्र सभा की। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली, क्योंकि परियां हमेशा उड़ती है। परियों के पंख प्रसिद्ध है। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं। तो बाबा ने यहाँ डिफरेंस बताया, परियां किसको कहेंगे जो उड़ती रहती है, और मनुष्य किसको कहेंगे जो अपने को देह समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को होती थी ना, उनकी वाणी में बताया था कि बाबा कोई अगर सभा में कोई भी अपने देह भान में बैठा होता था तो बाबा कहते थे कि इससे बहुत बदबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है, ऐसे। तो ऐसे बाबा कहते थे। तो जो भी मनुष्य मीन्स अपने जो भी देह अभिमान में अगर बैठते हैं हम तो उसकी बदबू होती है। तो ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। बाबा हमें पूछते हैं कि कौन से भान में आप बैठे हो, आत्मिक स्मृति में या देह भान में बैठे हो। तो सभी चेक करेंगे, और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं बैठे हैं तो आ जाएंगे आत्मिक स्थिति में। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने बताया उड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान और योग के पंख, दो पंख चाहिए, एक है ज्ञान, दूसरा योग। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं है। चेक करते जाएंगे हम, अभी भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अगर आपके पास देह अभिमान अभी भी पड़ा हुआ है तो इंद्र सभा के निवासी नहीं हो सकते। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। पूछ रहे हैं बाबा, लगता है आपको कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है? जैसे बदबू से किनारा किया जाता है, वह मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो क्या? तो यह साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। आई होप आज सभी ने, हम सभी ने प्रैक्टिस की होगी पूरा दिन, क्योंकि आज की अव्यक्त वाणी भी इसी पर चली थी। बाबा हमसे यही गिफ्ट चाहते हैं, फरिश्ता बनो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। ये ड्रिल करनी आती है कि जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। तो चलिए हम 1 मिनट के लिए ड्रिल करते हैं। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में परम धाम में बाबा के पास पहुंच जाए। देखे अपने को लाल लाल परम धाम, बहुत सुंदर,
महाज्योति चमक रही है। मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे, और उनकी बहुत सुंदर रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही है। आ जाए अभी नीचे वापस इस साकारी दुनिया में, साकारी शरीर में। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। तो समय जब सीटी बजाता है तो बाबा ने देखा सभी नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। पहला, एक थे समय बिताने वाले। दूसरा नंबर, दूसरे थे संयम निभाने वाले। और तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। एक समय बिताने वाले, अमृत वेले जब भी सीटी बजती है ना कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, सॉन्ग जब बजता है तो कितने जन पहुंचते हैं अमृत वेले योग करने के लिए? तो एक है समय बिताने वाले बच्चे, दूसरा संयम निभाने वाले, और तीसरे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पॉज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। तो ये बाबा ने विधि बता दी। बाबा को क्या विधि बताई बाबा ने? अमृत वेले जब बाबा से मिलन करना है कैसे करेंगे? बुद्धि को ऊपर ले जाकर बाप से बाप समान बनकर फिर मिलन मनाओ। तो वैसे वाले बच्चे कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि, ऐसे बहुत प्रकार के थे। तो अगर मोटी बुद्धि है तो बोझ, और बोझ वाले फिर ड्रिल नहीं कर सकते। तो बाबा दिखाते हैं अभी क्या क्या कहते हैं बाबा। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है ना, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पॉज की भी वैरायटी थे। तो आत्माओं का अभी बाबा भारीपन बताते हैं कि कौन से पॉज थे जिसके कारण भारीपन आत्मा को लगता है। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पॉज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पॉज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल? अभी बाबा बताते हैं क्या है। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, मोटेपन है तो ऐसे ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। मोटेपन की वजह से ऊपर नहीं जा पाते थे, लेकिन बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। तो यह मोटी बुद्धि वालों के पॉज सुना रहे हैं। बाबा ने मोटी बुद्धि वालों के पॉज सुनाए। मोड़ना नहीं आता, बार बार नीचे आ जाते, और बीज रूप में अनुभव करने की बजाय बार बार विस्तार रूपी संकल्पों के वृक्ष में अटक जाते। तो ये है मोटी बुद्धि वालों की पॉज। रू रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रू रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं। तो अच्छा, ये रूह रूहान के बदले बाबा से रूह रूहान करने के बजाय ये शिकायतों की, दूसरी आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए हैं। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण
अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर ही चढ़ाते रहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बाबा ने बताया। एक तो रू रूहान वाली बताएं कि रू रूहान के बदले शिकायतें वाली फाइल खोल कर बैठते हैं। फिर चढ़ती कला के बदले उतरती कलाएं, बहानेबाजी की उतरती कलाएं करते हैं। और बोझ उतारने की बजाय आते हैं बोझ उतारने के लिए, लेकिन श्रीमत की अवज्ञा की तो और भी बोझ चढ़ गया। तो बोझ चढ़ गया, ऐसे चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखें। अच्छा, अभी आते हैं बाबा दूसरे प्रकार की आत्माएं जो संयम निभाने वाले, दूसरे वाले, दूसरी टाइप। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वो क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने की बजाय निंद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। ये बाबा ने पहले इसमें पहली टाइप देखे। संयम निभाते तो है, एक आज आ तो जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन बाबा से शक्तियां गुण लेने की बजाय निंद्रा के नशे की प्राप्ति कर लेते हैं। सैमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार भी होता है। तो ये दूसरी टाइप दिखा। बाप से लगन की बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। तो इन सभी का कारण क्या? आत्मा का भारीपन, अर्थात मोटापन। आत्मा भारी हो गई है, मोटी हो गई है आत्मा। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों पे भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है ना, अर्थात मोटी बुद्धि है ना, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। ये बाबा ने सॉल्यूशन बताया कि ब्राह्मणों की जो मोटी बुद्धि हो गई ना बोझ के कारण, मोट आत्मा का वजन बढ़ गया है, तो उसको अभी महीन बुद्धि बनाओ। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। तो अभी ये महीन बुद्धि करनी है हमें, मोटी बुद्धि के बजाय महीन बुद्धि बनना है। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? अभी बाबा बताते हैं। आत्मा भारी हो गई है, बोझ वाली हो गई है, मोटी बुद्धि हो गई है, तो उसको मोटेपन मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज, दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट। खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, तो उनकी भी परहेज रखो। तो बाबा ने बताया, एक्सरसाइज बताई अशरीरीपन की, और बुद्धि का भोजन बताया संकल्प। तो उसके हमें सिलेक्शन होना चाहिए, संकल्प कैसे लेने हैं, बुद्धि को कौन से संकल्प भोजन में देने हैं। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न हो, ये परहेज। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। व्यर्थ संकल्प परहेज। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। मीन्स आत्मा को अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल हो, वैसे उसे सेल्फ कंट्रोल कहेंगे। तो जब जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तो तब हम महीन बुद्धि कहेंगे, तब महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अंडरलाइन करेंगे।
कि बुद्धि की महीनता या आत्माओं का हल्कापन, यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। क्योंकि ब्राह्मण सदा डबल लाइट होते हैं, फरिश्ते तभी बन पाएंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो जब हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हल्की रहेंगी, बुद्धि को महीन बनाएंगी, तभी हम फरिश्ता बन पाएंगी। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो बाबा बाद में सुनाएंगे मोटेपन और बोझ। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन। इतने सारे बोझ है आत्मा पर, इसलिए आत्मा मोटापन अनुभव करती है, बोझ अनुभव करती है। इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। देखो कैसे साकार वाणी और ये अव्यक्त वाणी हमारी साथ साथ चल रही है, सेम। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां, अभी हम बाबा से वरदान लेंगे तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के पास अव्यक्त वतन में पहुंच जाए और अनुभव करें कि बाप दादा अपना वरदानी हस्त मुझ फरिश्ते ऊपर रख रहे हैं। और वरदान लेंगे, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हमको ऐसा सुंदर फरिश्ता, इंद्रप्रस्थ की परियां बनाने वाले, अपने समान बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी फरिश्तों का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तेजल दीदी जी। तो अभी हम सभी बाबा के जो महावाक्य हम सभी ने सुने हैं वो सभी शेयर करेंगे। आपने उनको क्या समझा, कौन सा महावाक्य जो है आपके दिल को छुआ, वो सभी शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज की है वो बोल सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया है कि हमारी बुद्धि को महीन बनाना है और आत्मा को हल्का रखना है, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। तो इसके लिए अब आत्मा का हमें अपना खान पान का परहेज रखना है और एक्सरसाइज। तो बाबा ने कहा है कि जब बुद्धि का जो भोजन है वो हमारा संकल्प जो हम करते हैं वही हमारा भोजन है। तो संकल्प के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, नहीं तो वो व्यर्थ संकल्प हमें मोटापन ला देगा। श्रेष्ठ संकल्प ही रखना है। और एक्सरसाइज करने के लिए हमें अशरीरीपन होकर के रहना है। और कंट्रोल के लिए तो बाबा ने वे जिस समय जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन सकेंगे। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। बुद्धि की महीनता के लिए बाबा ने क्या कहा है? ओम शांति सिस्टर।
बुद्धि की मीनता के लिए परहेज रखना है। अपनी जो भी संकल्प हो, व्यर्थ संकल्प जो भी बोझ हो, वो सब बाबा को देना है, अपने को मिठाना है, तभी अपनी जो मोटेपन है वो सब मिट जाएगी। ओम शांति। जी। और बोलिए, जो जो हैंड रेज कर रहे हैं एक एक करके बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जैसे कि आपका जब शरीर लाइट होता है तो वो आपकी पर्सनालिटी शो होती है। तो हम ब्राह्मणों के लिए बुद्धि लाइट होनी चाहिए, तभी हम उड़ सकेंगे, तभी हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो अब इसका हल्केपन का अब लक्ष्य रखना है। ओम शांति। जी। ओम शांति। मेरा ना एक क्वेश्चन था छोटा सा। जैसे हम सब अभी बात कर रहे थे कि जो बुद्धि का भोजन है, हमारे जो संकल्प होते हैं, अ, हम नॉर्मली चाहते हैं कि हमारे व्यर्थ संकल्प ना चले, या जैसे बाबा कहता है उससे आत्मा बोझ वाली हो जाती है या मोटी हो जाती है। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे व्यर्थ संकल्प आए ना, या उसको हम बहुत जल्दी मोल्ड कर लें, जितना अभी हमारा स्टेमिना है उस चीज को करने का उससे ज्यादा बढ़ जाए। तो वो मुझे पूछना था कि व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने की विधि क्या है। जी, और सभी शेयर करें क्या है, कैसे हम अपने व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करें या मोल्ड करें। सभी शेयर कर सकते हैं, कैसे करते हैं हर कोई। कोई परिस्थिति आती है, कुछ होता है, व्यर्थ चलता है, तो क्या करते हैं हम। ओम शांति। अपने पे अटेंशन, अपने संकल्पों पे अटेंशन, और अटेंशन रखेंगे, फिर उसी टाइम दृढ़ संकल्प से उसको फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। एक एक करके सभी बोल सकते हैं जो तीन हैंड रेज। तीन चार तरीके हैं। एक तो कोई भी परिस्थिति आती है तो वो ड्रामा है, इसलिए ये सब हुआ। कोई किसी से तू मैं होती है तभी व्यर्थ चलता है, तो उसको ड्रामा समझ के छोड़ देना है। एक फुल स्टॉप लगाना है, और एक मेरे कार्मिक अकाउंट है। ये तीन चीजें बाबा ने बताई कि इनसे अपने व्यर्थ से बच सकते हो। शांति। जी दीदी, और अगर हम अपने स्वमान में टिके रहे, सारा समय कोई एक स्वमान ले ले, फिर उसको रिपीट करते रहे मन में, और फिर जैसे 1 आवर पे जो होता है उसका भी ध्यान रखे। अम, और जो भी खाना भोजन खाते हैं उस समय भी अपना ध्यान बाबा में लगाए, भोजन बनाते समय ऐसे समय समय से बाबा के याद, कि बाबा याद आती है, बाबा याद है, ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करे कि हमें बाबा याद है। तो ये बहुत मदद कर देता है। ओम शांति। जी। और बोलिए, हैंड रेज करने वाले एक एक करके बोलिए। जादव भाई जी बोलिए। अपने आप को आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करना है उस समय, और व्यर्थ में न जाने के लिए, जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, इनका परहेज करना है तो व्यर्थ में नहीं जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जब व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो पता नहीं पड़ता उस वक्त के ड्रामा है, हाँ, या हमने क्या सोचना है उस वक्त। सिर्फ अगर आप 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाते हो, जैसे गाड़ी स्पीड पर जा रही है, थोड़ी थोड़ी करके स्पीड कर लगा, ब्रेक लगा के हम रुकते हैं, एकदम तो नहीं लगा सकते, तो रुक जाते हैं संकल्प। जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लगाइए तो 100 मीटर बाद तो रुक जाएगी, 50 मीटर बाद रुक जाते हैं संकल्प। पर एकदम जी, रोके फिर थोड़ा थोड़ा आगे रोके फिर रोके, अपने आप रुक जाते हैं वो संकल्प, चाहे कैसे भी हो। स्पीड स्लो करना है। जी। स्लो करनी है। जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से शेयर किया। और बताइए जी। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अगर हम रोज का चार्ट रात को दे देते नहीं तो धीरे धीरे व्यर्थ संकल्प कम होते जाएंगे।
दूसरा, जब व्यर्थ संकल्प आता है तो जब आपको जो कोई प्रिय वस्तु है, जैसे कि बाबा को कोई विशेष क्लास है, बाबा को कोई विशेष सामान है, या अपने आप कोई गीत लगा दे तो अपने आप को मोड़ दो ना, तो व्यर्थ संकल्प की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक रूहानी नशा रहना चाहिए कि किसने हमें चुना है, हमको बाबा क्या से क्या बनाते हैं। उस रूहानी नशे में से धीरे धीरे व्यर्थ संकल्प कम हो जाएंगे। ओम शांति। जी, और बोलिए आशा दीदी, बोलिए, एक एक करके सभी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। वो उन्होंने माइक ऑन नहीं किया है। हेलो सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कहा ना, व्यर्थ संकल्प चलते हैं जब हमें लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, या हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से तकलीफ हो रही है, कुछ ऐसा, तब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो बाबा को हम जितना याद रखेंगे कि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, कुछ भी जो परिस्थिति आई है, कुछ तो मुझे नया सिखाने आई, अगर इस बात का जरा भी ध्यान रहे तो व्यर्थ संकल्प तुरंत स्टॉप हो जाता है। ओम शांति। जी, पूनम दीदी ने हैंड रेज किया था, वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति। जो ये व्यर्थ संकल्प पे चल रहा है, तो मेरा ऐसा थोड़ा चिंतन है कि सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या किस बात पे मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहा है। जैसे कि मेरे सामने कोई आत्मा आई और ऐसा कुछ मुझे बोल के गई जो मैंने कुछ किया नहीं था, तो फिर मैं उसी हिसाब से करूँगी। फिर उस हिसाब से मैं अपना चिंतन करूँ कि भाई ये ड्रामा ऐसा है, उस आत्मा की गलती नहीं है। या देखिए, आज कितना सुंदर बाबा ने बताया है कि हमें इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा में बाबा ने बिठाया है। तो ये ज्ञान है। एक बार मैंने पांडव भवन में श्री भाई जी से यही पूछा था, भाई जी मेरा बहुत व्यस्त चलता है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया था कि शुभ चिंतन जो होना चाहिए, शायद आपके अंदर कमी है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, हमारा व्यर्थ चिंतन चलता ही तब है जब हम समर्थ चिंतन नहीं चला रहे होते हैं। और क्या है, देखिए, हम हमेशा अपने घरों में रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो ऑफिस वाले भी होंगे, तो सिचुएशन देखनी है कि क्यों मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्या किस बात पे चल रहे हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जड़ नहीं समझ में आएगी, तभी तक हम व्यर्थ संकल्प नहीं सोच सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, उसको मोड़ नहीं सकते हैं। जब उस बात को कंप्लीटली खत्म करूंगी मैं, तो ही मैं समर्थ चिंतन चला पाऊंगी। मैं ज़्यादा करके तब से, मुझे बहुत समय हो गया है, तब जब मेरा बहुत व्यर्थ चलता था, फिर मैं उस टाइम बाबा को बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या करूं मैं। और मैं ऐसी जगह रहती हूँ कि आसपास में शिव बाबा के बच्चे मेरे पास में नहीं है, सब दूर है। मेरा सेंटर मेरे घर से बहुत दूर है, मैं सिर्फ थर्सडे को ही जा पाती हूँ। तो ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें आज कि हमें उस पॉइंट पे आना है कि कहाँ से मेरा व्यर्थ चिंतन चालू हुआ, कि क्या मेरे घर वाले से मुझे कहीं से परेशानी है, उसकी वजह से मेरे व्यर्थ चिंतन चल रहे हैं, या मेरा बच्चा कहीं दूर है तो मेरा बच्चे की वजह से मेरा व्यर्थ चिंतन चल रहा है कि क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। व्यर्थ चिंतन में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि गलत सोचना ही सिर्फ व्यर्थ चिंतन है। तो समर्थ चिंतन चलाने के लिए आज की मुरली से मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि बाबा ने बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा में आज बाबा हमें सदा उड़ने वाली परियां देखना चाहते हैं। बाबा ने परियों की सभा देखी, अर्थात सदा उड़ने वाले। तो परियों के पंख प्रसिद्ध है, बाबा ने कहा इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। तो कितना सुंदर आज बाबा ने इंद्रप्रस्थ में हमको बिठाया है।
देखिए हम इस पे योग भी कर सकते हैं, अमृत वेले चाहे शाम को या बीच बीच में 2 मिनट भी, कि मैं इंद्रप्रस्थ में बैठी हूँ या इंद्रप्रस्थ निवासी हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया है कि उसमें देह भान की बदबू नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने आज ये भी बताया है कि कैसे बच्चे चढ़ती कला के बजाय बहानेबाजी करते रहते हैं, रू रिहान की बजाय शिकायतों की फाइलें बताते रहते हैं। तो ये भी तो व्यर्थ ही हुआ ना भाई। उसमें कोई हमें ये तो नहीं मिल रहा है, पावर तो नहीं मिल रही है। हम अगर किसी के बारे में या अपने ही बारे में बता रहे हैं, शिकायतें बाबा को बता रहे हैं, तो हमें ये सब बातें समझनी है। हमारे ऊपर अवज्ञाओं का बोझ हो जाता है, वो हमें संभालना है कि वो ना हो। हमें बाबा ने जो श्रीमत दी है उस हिसाब से हमें चलना है। बाबा ने बहुत सुंदर बहानेबाजी की कलाएं बाबा ने बोला है। आज इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स यूज किए हैं ना, बहुत ही अच्छा लगा आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति दीदी। व्यर्थ हाँ बाबा। संकल्प अच्छा व्यर्थ भाई जी संकल्प बोलिए वाले आप। व्यर्थ संकल्प वाले को इतना सोचने की फुर्सत होती है क्या? इतना नहीं सोचने की, उसको समझने की शक्ति नहीं होती उस वक्त। ये मोड़ने भी हैं, कुछ और सोचना है, शुभ भावना सोचनी है, तब भी आपको ब्रेक की जरूरत है। योग में आपको बैठना ही पड़ेगा। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन हाँ किया दीदी वो। ओम शांति दीदी। हाँ बहुत अच्छे से दीदी ने समझाया, पर शॉर्ट में बाबा ने कई बार बाबा ने चारों धाम में ना एक बोला है शॉर्ट में कि अगर आपके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं ना तो आप हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। जी तो बहुत हाँ, है ना। तो हिस्ट्री हॉल में जाना मतलब हमारे जो भी दादियां हैं, महारथी हैं, जो भी हमारे आदि रतन हैं, उनकी बातों का चिंतन करना। जैसे कई बार दीदी एग्जाम्पल देती ना, उषा दीदी की, अगर कोई बच्चे के हाथ में चाकू रखा है और हमें वो चाकू उससे लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके हाथ में कुछ टॉफी वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे जो बाबा ने आज सेल्फ कंट्रोल कहा ना, तो ये सब कब होगा, जब मेरा मेरे ऊपर अटेंशन होगा, मैं अपने पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। और जो ब्रेक हमारा है वो पावरफुल होना चाहिए। जैसे भाई जी ने कहा ना कि इतना ध्यान रहता है क्या, पर अगर हम प्रैक्टिस करने लगते हैं रोज 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 कि मुझे ये भोजन नहीं करना है, अगर मेरे सामने आ ही गई, थाली आ ही गई ना, और अगर मुझे नहीं खाना है, तो फिर मैं उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं दे सकती। तो बाबा ने जो बार बार कहा, व्यर्थ चले तो समर्थ की तरफ आप जाओ, और कुछ नहीं हो सक रहा है तो आप हिस्ट्री हॉल में जाके बाबा के सामने बैठ जाओ। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। बोलिए, जिन्होंने फेस किया है बोलिए। ओम ओम शांति दीदी। और मैं अभी मेरे मन में ऐसे संकल्प आया कि दीदियाँ बोलती थी ना, दादी और दीदी, कि आप हर समय अंतिम घड़ी समझो, अब कि समय का अंत हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम जब एग्जाम आने का समय होता है, जब हमारे पास लंबे समय होते हैं, हम बोलते हैं कि बाद में हम एग्जाम का पढ़ाई करेंगे, थोड़ा हम टाइम बीच बीच में वेस्ट भी करते हैं, व्यर्थ करते हैं। तो उसी तरह से अगर एग्जाम एकदम नजदीक आ जाए तो हम लोग एक एक सेकंड अपना लगाते हैं पढ़ाई की प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में। उसी तरह अगर हम अपना समय अंतिम घड़ी समझे, तो हम कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कभी भी हमारा आत्मा छोड़ सकता है शरीर, तो हम लोग हर समय अपना बाबा की याद में ही बिताएंगे। तो अंतिम समय सोचें। जी बहुत अच्छा। और जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। समय और परिस्थिति के अनुसार सारे पॉइंट्स भी उपयोग में आते हैं। मेरे लिए बाबा से जुड़ना, योग लगाना व्यर्थ के समय, और बाबा की मुरली पढ़ना, तो उसमें जो आप मन में चल रहा है वो मुरली में आपको आ जाएगा। कोई भी मुरली उठा के पढ़ ली, या उस दिन की साकार मुरली या अव्यक्त मुरली जो भी पढ़ ली,
उसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पर कभी कभी एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि इतना व्यर्थ चला है और मन में इतना तूफान की तरह से उस समय कुछ काम नहीं करता है, तो फिर एक बार याद है, बस एक लेकर के बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बस बाबा बाबा लिख करके ही लिखते गए, उससे मन शांत होता गया। तो ये भी बहुत मुझे हेल्प किया। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है कि व्यर्थ से कैसे बचना है। बोलिए, एक और कविता देव जी ने हैंड ओम रेस किया। शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। हाँ, जब व्यर्थ चलता है दीदी तो नॉर्मली जो मैं करती हूँ, जैसे कि जो गाना है, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओ, ये जो है मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान में आता है। और जो भी व्यर्थ अगर मैं सोच रही हूँ खुद के पुरुषार्थ के बारे में, दूसरी किसी आत्मा के बारे में, तो मैं तुरंत उसको जैसे कि चेंज कर देती हूँ। तो कभी कभी जो गीत है बाबा के, वो भी बहुत हेल्प आपकी एक करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है तो बुद्धि को देखना चाहते हैं, बाकी करते भी हैं मगर बीच बीच में। जी। आवाज कट हो रहा है। हेलो। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। अच्छा। कनेक्शन पुअर अभी है। अच्छा है आवाज? हाँ जी, बोलिए। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। बोलिए, बोलना है आपको? तो सभी ने समझा कि व्यर्थ से बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम व्यर्थ से बच सकते हैं, और सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया। तो इस तरह से कभी जब भी आपको व्यर्थ लगे तो अलग अलग तरीके अपना के देखें। बाबा को लेटर लिख सकते हैं, बाबा के गीत सुन सकते हैं, और जो बाबा ड्रिल्स बोलते हैं, अलग अलग तरह की बाबा को ड्रिल्स जो बाबा की हैं वो कर सकते हैं। और अपनी अटेंशन सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम व्यर्थ सोच रहे हैं, इसके ऊपर अटेंशन हो। अगर ये मालूम करने के लिए हम जो बाबा से रू रिहान करते हैं बार बार, हर एक घंटे में जैसे बाबा से बात करते हैं, तो हम वो बात करें, अपनी सेल्फ चेकिंग करें। सेल्फ अटेंशन जो सभी ने शेयर किया वो बहुत अच्छा था। एक ने बहुत अच्छा शेयर किया कि हम बाबा की महावाक्य है, बाबा की ड्रिल्स है कि आप व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंचे। तो इस तरह से हम स्वयं को, जो बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, हो सकता है कोई विधि किस समय काम करे, तो अलग अलग विधि अपनाकर स्वयं को जितना हो सके व्यर्थ से बचाएं। बहुत अच्छा एक ने शेयर किया था कि एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम पे किस चीज पे अटेंशन रहता है, उस समय व्यर्थ नहीं जाता है, पूरा अटेंशन पढ़ाई पे रहता है। तो ये भी हमारा एग्जाम का टाइम आने वाला है, बाबा बहुत बार बोल रहे हैं कि घंटी कभी भी बज सकती है। तो इस तरह से स्वयं के ऊपर अटेंशन देकर हम व्यर्थ से बच सकते हैं। तो अभी समय भी हो रहा है, तेजल दीदी हम जी, सबको ओम होमवर्क देंगे। शांति। जी भाई जी, बोलिए। जी। एक और एक उपाय है कि जो संगठन में कर सकते हैं, संगठन में कहो या सेल्फ भी आप कर सकते हैं। कि कई बार क्या होता है कि अभी देखो कि हम भी थोड़ा सेंटर में अब सभी जाते ही होंगे, तो सेंटर के भी अलग अलग कुछ प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें भी आप थोड़ा संगठन में भी जाने का अभ्यास करें। क्योंकि ऑनलाइन जुड़े थे ये अलग बात है, हम एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मुरली के या हमारे बहनों के साथ उधर भी कुछ प्रोग्राम में जाना, तो भी आपका व्यर्थ है ना बहुत कम जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण परिवार है ना, कई बार हम क्या, कई ऐसे ऑनलाइन के फोन आते हैं कि हमें सिर्फ हम ऑनलाइन साकार मुरली भी ऑनलाइन सुनते हैं, सिर्फ हम ऑनलाइन है, बड़े सेंटर नजदीक होते हुए भी। तो ऐसे मत करना, थोड़ा सेंटर पे जाना, उधर बाबा के कमरे में वो जो फीलिंग है परिवार की, इससे भी व्यर्थ का जो मार्जिन है ना कम हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि सेंटर में अलग 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 कुछ ना कुछ प्रयोग होते रहते हैं। जैसे देखो ये गणपति के 10 दिन गए, तो उस दिन में एक सोमानों का अभ्यास हुआ। अभी पितृ पक्ष चल रहा है,
तो उधर हमने एक प्रयोग कर रहे हैं कि माफी करना, क्षमा करना और क्षमादान करना। और हर एक माता को आगे बुलाकर एक 5 मिनट बोलना, 10 मिनट कमेंट्री करना। काफी सारा ऐसे एक्टिविटी भी हमें उस पर सम्मिलित होना है और खुद करना भी है। उसके बाद नवरात्रि आ जाएंगी, तो नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है, तो 9 दिन 9 अलग अलग हम शक्तियों का अभ्यास करेंगे। तो थोड़ा सा आप क्या करना, सभी को ऐसे 15-15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नवीनता करना। भले सेंटर पे हो या आप खुद भी कर सकते हो। जिस दिन आपका समुद्र के, अभी देखो हमारा बर्थडे 15 तारीख को आता है ना, तो हम 15 तारीख के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद हम अलग कुछ प्रसाद करते हैं, है ना। हर मास में एक एक इस दिन को हमने थोड़ा सा ये रखा है कि 15 तारीख के बाद कुछ अलग पुरुषार्थ करना। तो ऐसा थोड़ा नवीनता करेंगे तो भी व्यर्थ को कम मार्जिन हो, क्योंकि रूटीन होता है ना, बार बार वही वही वही, तो बोर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक। अभी आप एक और एक सबको रिक्वेस्ट थी कि मुझे मधुबन से भी हमने देखा है कि जो भी है साकार मुरली के लिए आप थोड़ा सेंटर पे जाना कंपलसरी है, क्योंकि हमने कई बार बोला भी है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जहां पर भी है या हमारी अव्यक्त मुरली चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि साकार मुरली को नहीं जाना है, लेकिन आपको जाना ही है आसपास किधर हो, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। ओके। बाकी ये अव्यक्त मूल्य आपकी एक्स्ट्रा स्टडी के लिए है। भले आप घर पे पढ़ो, ऑनलाइन जूम में आना है तो आ सकते हैं, नॉट अ कंपल्शन, लेकिन हमने बोला कि एक आपका एक्स्ट्रा स्टडी के लिए। कल्पना बहन सब कंटिन्यू कर सकते। जी भाई जी, थैंक यू। तो अभी तेजल दीदी हम सबको योग कराएंगे और होमवर्क देंगे। तो आज हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने महीन बुद्धि बनाने के लिए ड्रिल बताई है और खान पान का परहेज बताई, ये दो बताए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज कौन सी लेंगे? अशरीरीपन की बार बार एक्सरसाइज करेंगे, जो वैसे भी हमें करना है, और उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस 1 सेकंड तक लेके जाना है अशरीरीपन को। तो इसलिए हम बार बार आज कल से पूरे दिन अशरीरीपन की एक्सरसाइज करेंगे। और खान पान का परहेज मीन्स व्यर्थ संकल्पों की परहेज। तो जैसे कल्पना सिस्टर ने बताया, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो हर वक्त मुझे आत्मा का, मेरे मन और बुद्धि पर अटेंशन होना चाहिए कि मन क्या सोच रहा है और बुद्धि क्या उसको एनालाइज कर रही है। तो मैं आत्मा हमेशा डायमंड चमकता हुआ अपनी आत्मिक स्थिति में ही हूँ। तो ये हमें बार बार अटेंशन देकर व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है। मीन्स आए ही नहीं, वो आए तो मोड़ना पड़े ना, तो आए ही नहीं, इसलिए आत्मा, मुझ आत्मा का अपना सेल्फ कंट्रोल। तो मैं अगर अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, स्मृति में स्थित हूँ, डायमंड बन रही हूँ, डायमंड हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। तो ये हम होमवर्क लेंगे। तो चले सभी इंद्रप्रस्थ की परियां, बाबा की इंद्रप्रस्थ की सभा आज पूरी चलेंगे हम अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म लोक, जहां बाबा हमें देख रहे हैं और बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें आवकारते हैं कि आओ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरी इंद्रप्रस्थ परियां आओ। तो हम सभी बच्चे पहुंच जाएं अव्यक्त वतन में, और वहां बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बाप समान भव, महीन बुद्धि भव, और हर समय बाप से मिलन मनाने वाले इंद्रप्रस्थ की परियां भव। वरदान लेकर हम सभी अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़कर चले मूल वतन। चले सभी मूल वतन, महाज्योति के नीचे बैठ जाएं,
शिव बाबा अपनी दिव्य किरणों हम पर बरसा रहे हैं। हम अपने में समाते जाएं बाबा की किरणें। एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा एकदम हल्की हो रही हूँ। और फिर आ जाएं अपने साकार सृष्टि में, साकार तन में, अपनी भ्रुकुटी के मध्य। मैं चमकता हुआ डायमंड। अब सदा मेरा अटेंशन मुझ डायमंड पर ही रहेगा। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। पोल लॉन्च कर रहे हैं तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोल है, पोल के बारे में, ये आज पोल चेंज हुआ है। सब थोड़ा ध्यान देना कि पोल में क्या क्या क्वेश्चन है। लगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो, ताकि या तो आपको ये भी आया होगा मैसेज, ताकि आपको सारा दिन में कल याद रहेगा। थैंक यू तेजल दीदी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। ओम शांति।